राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और मस्ती में होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है और मैं नाइट ड्यूटी के लिए घर से निकलने वाला हूँ। तो खाना खा पी करके मैं तैयार हो गया था जाने के लिए, और जैसे कैमरा उठाया पीछे से मेरी बेटी भी ब्लॉगिंग करने लगी। और मैं जैसे घर से बाहर निकला, काफ़ी अंधेरा था बाहर और मौसम भी ठंड है। तो उसके बाद से मैं बाहर रोड पे निकला और यहाँ से अब मेन रोड के लिए जाने के लिए चल पड़ा। ठंड भी लग रही थी और अंधेरा भी था, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की उजाला थी। और चूँकि 10 बजे से ड्यूटी है और 9 बजे से हमें निकलना पड़ता है। दोस्त के साथ बाइक पे निकलता हूँ, तो मैं मेन रोड पे आकर अपने दोस्त का वेट करने लग रहा था। और जैसे ही वहाँ पहुँचा और वेट कर रहा था कि अब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, लेट हो रहे थे हम। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लगभग 9 बजे 9:15 हो गया था आने के लिए उनको। फिर जैसे ही वो आए, मैं सोचा कि जब तक आएंगे तब तक मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। तो जैसे ही आए फिर मैं उनके साथ बैठ कर के और उनसे थोड़ी बहुत बात भी हुई, वो आपको मैं सुनाता हूँ। ये हमारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं डेली जाता हूँ आता हूँ। हमारे ड्राइवर साहब हैं, हमारे गुरु जी। तो इनको जो भी जानता हो हेलमेट के साथ में, भाई वो इस वीडियो को इन तक शेयर करके ज़रूर पहुंचा देना भाई, बहुत मेहरबानी होगी इनके लिए। तो दोस्तों, हम फिर भीड़ भाड़ वाला इलाका छोड़ कर के हम वहाँ से बाहर निकल लिए। और ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, उसी रास्ते से हमें जाना आना होता है, तो हम उस रास्ते पे आ गए हैं। और फिर वहाँ से अब डिपो की तरफ आगे बढ़ने लग रहे थे। रात में चूँकि काफ़ी ठंड भी थी और यहाँ तो लाइटिंग इसकी इतनी मस्त लग रही है, स्ट्रीट लाइट इसकी जो क्या ही कहें। और इसी के बगल में यशो भूमि है, जिसकी सुंदरता के लिए ये सारे लाइटिंग और ये प्लांटेशन किया गया है। तो इतनी प्यारा लगता है ये भाई। आप लोग अगर दिल्ली में रहते हो ना तो आकर यहाँ पे एक बार ज़रूर घूम के जाना। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, अ, इसके ये जो अपना ओवरफ्लाई है, इसके पीछे जो जो दिखाई दे रहा है वो यशो भूमि है। ये सेम प्रगति मैदान के जैसा है, बना हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। और यहाँ पे कई बार अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सारे आ चुके हैं। तो ये इसकी सुंदरता को और चार चांद लगा देता है, ये लाइटिंग है और ये प्लांटेशन। तो इसके बाद से हम फिर डिपो की तरफ बढ़ते गए। ये इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा लगता है भाई, आप लोग क्या ही बताएं। एक बार जरूर आकर के इसको देखें। और उसके बाद से हम डिपो में पहुँचे, वहाँ फिर अपना पंचिंग वगैरह किया। उसके बाद से हम वर्कशॉप पहुँचे, वहाँ हमारा काम बट गया। फिर हम वहाँ से गए तो हमें एक गाड़ी मिली थी जिसका और ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जा रही थी बार बार में। तो उसको हमने चेक किया, फिर हमें पता चला कि इसका जो एक्सीलेटर फ्यूज है वो ख़राब है, उसका बेस ख़राब है, जला हुआ है। फिर बड़ी मशक्क़त से हमने वो खोला, क्योंकि उसका जो किसी ने बोल्ट जो टाइट कर रखा था वो बहुत बुरी तरह से, मतलब थ्रेड उसका उल्टा सीधा चढ़ा रखा था, तो बहुत दिक्कत करके खुला। उसके बाद से मैंने उसको कैसे भी खोल के बाहर निकाला और एक पुराना ही फ्यूज फिलर लेकर के आया। और वहाँ पे उस पुराने वाले जो ये जला हुआ था उसको काट के हटा करके उसको जोड़ा, अच्छे से टेप मारा और फिर उसको पैक किया। पैक करके और उसके बाद से फिर से जब नट वगैरह टाइट किया, तो मैं अच्छे अपने तरीके से टाइट किया, ताकि ज़्यादा मतलब कोई दोबारा अगर फिर खोलना चाहे तो दिक्कत ना हो। और फ्यूज फिलर भी बहुत तरीके से लगा करके साइड में कर दिया, ताकि किसी को भी पता चल जाए कि हाँ ये फ्यूज है, एक्सीलेटर का फ्यूज है, उसी हिसाब से मैंने लगा रखा था। उसको अच्छे से टाई वगैरह मार और करके और फिर मैंने अपने वो भी जो बाकी की ड्राइवर कंप्लेन थे वो सारा किया। रात में पूरी रात सारी ड्राइवर कंप्लेन करने के बाद से फिर हम अब सुबह निकल पड़े घर के तरफ। हमारे वही पुराने ड्राइवर साहब
जिनके साथ रात में आया था उन्हीं साथ चल पड़ा घर। और फिर रास्ता भी वही आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा अभी भी लग रहा था वो लाइटिंग है। और थोड़ा दिन में बेशक लाइटिंग की कम लेकिन हरियाली ज़्यादा नज़र आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा था। उस तरह से मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद से फिर अपने आप बेटी को स्कूल ले छोड़ने के लिए निकलना था मुझे, तो फटाफट आया, हाथ मुँह धोया आकर के, और फिर अपने दूसरा जैकेट पहना, कपड़े खोल करके। ये चूँकि बेटी को स्कूल लेके जाना है ना, तो बेटे को लेके स्कूल चले। बेटी को लेकर के चल पड़ा बेटी को स्कूल। यहाँ घर पे तो उनको लेके चला स्कूल। जब लेके जाता तो आज स्कूल शुरू होगा मस्ती में थी। लेट हो चुके हैं। और मेरे गाँव साथ माता का आशीर्वाद लेके जितना मैं बोला ये तो गाँव उससे ज़्यादा माता का वो बोल रही आशीर्वाद थी, ले मस्ती ली। करते हुए जा रही थी। बच्चे को देख करके बच्चे को भी गोड़ लगती है और गैया को भी गोड़ लगती है। गैया माता बोलती है। तो फ्रेंड्स मस्ती हमने करते हुए आखिर हम ले दोनों उसके लिया स्कूल दोनों पहुंचे। गाँव माता के बाद एक गाँव माता की बछुड़ी गाँव का शुरुआत में ले उसके लिया। स्कूल पहुंच करके स्कूल में छोड़ा। फिर वहाँ से स्कूल पहुँचा कर फिर मैं घर की तरफ आया और